Hello students, how are you? Today I am going to do a very interesting lesson area related to circle. ये चैप्टर हम लोग अच्छे से इसका जो भी था क्वेश्चंस थे या जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे सब अच्छे से हम लोग किए हुए हैं. अब इसके MCQ को करना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. द क्वेश्चन नंबर 1 इज the perimeter of a circle having radius 5 cm is equal to the perimeter of a circle having radius 5 cm is equal to. Who can give the answer? Okay, come. Perimeter of circle is circumference. Okay. Circumference is equal to 2 pi. Circumference is equal to 2 pi r आता है. 1 minute. Don't panic. Okay. तो perimeter is equal to 2 pi r जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर. तो लेट करके करते हैं 3.14 इंटू 5. तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 3.14 हो जाएगा. तो इस हिसाब से हम लोग का 31.4. वेरी गुड. यहाँ ऑप्शन देख करके स्टूडेंट्स आप लोगों को डिसाइड करना है. वेरी गुड. ऑप्शन देख करके आप लोगों को डिसाइड करना है. अब यहाँ पे 22/7 नहीं रखेंगे क्योंकि वो उस हिसाब से इसमें ऑप्शन में एक अगर डेसिमल में दिया हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता तो देखा जाता. तो ये भी एक आपको सीखना है कि क्या है यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग उसको फाइंड करेंगे. क्लियर है ना. तो 22/7 क्या होता है वो तो आपको फिक्स वैल्यू नहीं है. 22/7 क्या होता है, रिपीट होते चला जाता है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे 3.14 इसका वैल्यू रख लेंगे. क्लियर है. दिस इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन. एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू. कम नहीं. ओके. ओके. फाइव 550 में भी इक्वल का साइन देके लिखो बाबू. ओके. हाँ. वेरी गुड. ओके. तो स्टूडेंट्स दिस इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब यहाँ पे आपको पहले इसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ये अगर पता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं फाइंड कर सकते हो. ये फॉर्मूला इसमें भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फॉर्मूला पे बेसिस टोटल क्वेश्चन है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी टोटली फॉर्मूला पे डिपेंड है. क्लियर है. तो इसमें कौन सा आंसर है, 78.5. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन. The largest triangle inscribed in a semicircle of radius r, then the area of that triangle is.
द लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है वो इंस्क्राइब है सेमी सर्कल पे, तो यहाँ पे कौन सा होगा? हड़बड़ी मत दिखाना, आराम से करना, तुम हड़बड़ी दिखाते हो बार बार। वेरी गुड। वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 into b into h, base 2r, height r, ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप जब तक फिगर ड्रॉ नहीं करोगे आपका क्लियर नहीं होता है कि क्या करना है। जब फिगर ड्रॉ हो जाता है तो आपको जो नहीं भी दिखता है वो भी दिखने लगता है। क्लियर है ना? अब सेमी सर्कल बनाए, आप ये बनाए, उसके बाद आपको क्या दिखने लगा? इसका रेडियस दिखने लगा, रेडियस से क्या रिलेट होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे आपको सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में ये क्या होता है, ये 2r यानी उसका डायमीटर हो गया। अब डायमीटर है और ये भी एक रेडियस होता है ना? तो यहाँ हमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया में देखो, यहाँ बेस हमारा 2r के बराबर हो गया और हाइट किसके बराबर हो गया? r के बराबर हो गया। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the perimeter of the circle and square are equal, then the ratio of their areas will be equal to, the perimeter of the circle and square are equal। पेरीमीटर जो हैं वो सर्कल और स्क्वायर के इक्वल हैं, तो उसके जो एरिया हैं उसके रेशियो क्या होंगे? हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? कम ट्राई करो। स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा ना बाबू, डोंट वरी। स्क्वायर है तो क्या होगा? 4a होगा। चलो ओके, ट्राई करो। अरे करो, नहीं होगा तो फिर बताएंगे, ट्राई करो ना। साइड नहीं आ रहा है। देखो 4a आपका क्या है? 4a के बराबर ये है, तो a की वैल्यू फाइंड हो सकती है। चलो बैठो बताते हैं। और कोई? देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? 2πr/4। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू πr/2। क्लियर है? πr/2 इसकी वैल्यू हो गई a की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। उसका पेरीमीटर है r दिया हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा? πr²। ये तो क्लियर है, 2πr है तो πr² होगा। अब नेक्स्ट आपका क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स? तो स्क्वायर में आपको a² होता है, तो πr
बाई 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। रेशियो पूछ रहा है ना, किसका किसका पूछ रहा है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया। इट मीन्स पहले क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आई कैन सी दैट पाई आर स्क्वायर बाई 4, यही होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर बाई 1 इंटू 4 बाई पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो 4:1 होगा, यहाँ पे मिस्टेक से ये लिखा हुआ है, ठीक है। 14 1 मिनट माई, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी इक्वल टू, हाँ पाई आर स्क्वायर, कम। यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हुआ है, तुम समझ पा रहे हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2a होगा, ए भी हो सकता है। हाँ फिर से करो, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, मैं लेकिन तुम करोगे तो बेहतर है ना। ए की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, डोंट वरी, करो, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। हाँ उसको डायरेक्ट आप लिख दिए हो, चलो कोई बात नहीं। तो ये 2 से कैंसिल होगा तो 7a/11 हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन देख के करना है हम लोगों को, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन देख के करना है तो उससे वो भी आपका सही था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको, ऑप्शन में तो नहीं आया था ना। चलो तो हम लोग का रेडियस आ गया 7a/11 और इक्वल दिया है, तो यहाँ पे पाई इंटू 7 मुझे वहाँ 4 दिख रहा था, इसीलिए मैं 11 का होल स्क्वायर, और सर स्क्वायर का हो जाएगा हाँ 7a/11 का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है उसका, तो हो जाएगा 22/7 इंटू, होल करोगे 49 करो। एक मिनट, पैनिक मत हो, क्या मिटाना है, छोटा करो। हाँ चलो करो। सेवन 14a² अगर इसको हम लोग यहीं से कैंसिल करेंगे तो ये 11 टाइम चला जाएगा, हाँ और ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चलेगा, तो ये हो जाएगा टोटल, और ये स्क्वायर से निकल चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 = 22, यानी 7:22 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो R जो है, R तुम यहाँ पे क्या लिए हो, A को तुम R से रिलेट किए हो, ठीक है, यानी R से A को रिलेट किया गया है। आपका ऑप्शन देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन में हमारा क्या आपको आंसर दिया हुआ है, ये ध्यान देना है ना, तो किस चीज़ से रिलेट करना है। अब वहाँ पे अगर सिंपल जो आपका था 2πr और 4a या 4 इंटू साइड, तो आपको ऑप्शन में वो नहीं था, तो अब आपको ऑप्शन यहाँ पे मुझे 4:1 दिखा था, इसीलिए मैं वो कर रहा था। यहाँ 14:11 है, क्लियर है। तो यहाँ पे 22 और 7/22, तो देखो यहाँ 7a कहाँ से आया, तो πr²। आपको a की वैल्यू क्या हो गई, ये 7a/11, ये आप कहाँ से लिए हो, ये r क्या है आपका, r साइड है, कहाँ दिया है, नहीं दिया है ना। नहीं दिया है, देखो R आपका ये है और A तो A अपने जगह पे है ना, क्लियर है। R इक्वल टू क्या है आपको, तो πr² जब आप करोगे, हेलो, πr² करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, πr² करोगे तो पाई इंटू 7a/11,
ये भी हो सकता है, और आर स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो पाई 49a स्क्वायर बाई 11, यही होगा ना। अब अगर a को रिलेट करते हो तो उसमें पाई आप कहाँ से a को रिलेट कर रहे हो, तो a की वैल्यू क्या है, फिर तो उसको वो लेना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 121 होगा, वेरी गुड। यहाँ पे पाई का वैल्यू फिर क्या करोगे, पाई का वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा ना, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, पाई r बाई 2 हो रही है, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। शुरू में ही तुम मिस्टेक किए हो। यहाँ से इसको फिर से करते हैं। कौन करेगा, और कोई कर सकता है? कम कम देखो मिस्टेक क्या हो रहा है, हड़बड़ी नहीं दिखाना है, उसको कैंसिल करोगे, वहीं से करोगे। फाइनली आता हो तो करना, नहीं तो मैं करूंगा। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम हो गया है। और कोई? देखो यहाँ पे आपको 22 × 7 है और 7 × 22 है, और तुम भी करोगे, आ जाओ। करो, हाँ हाँ जी, आपको लेट करना है, सब दिया हुआ है। कीप क्वाइट, इसीलिए बोले कि कॉन्फिडेंट हो तो सही करो, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, ऑप्शन देख के डिसाइड करना है। ऑप्शन में 22/7 है, 14/11 है, वो देखना है आपका क्या आ रहा है। वो तो जनरली मैं जो लाया वही हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा ना, उस तरीके से भी। पाई r बाई 2, वेरी गुड। एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ पाई r स्क्वायर, तो पाई r बाई 2 का होल स्क्वायर होगा ना। डोंट पैनिक। देखो आज एक क्वेश्चन पे तुम सभी को मौका दिया गया, तो इस तरीके से मत करो आप लोग, हड़बड़ाओ मत। सबको आता है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, हड़बड़ी है। पाई r बाई 2 होल स्क्वायर,
पाई का भी स्क्वायर होगा। अच्छा हाँ ठीक है। वेरी गुड। ओके वेरी गुड। ठीक है करो। ट्वेंटी टू बाई सेवन करो ना, वैल्यू रखो, पहले मत सोचो। ओके उल्टा कर दिए। देखो यहाँ पे पहले आप लिखो इसको स्टूडेंट, 1 बाई ये टोटली आपको ये 4 किसका पार्ट है, इसका पार्ट है ना, तो 1 बाई 1 होगा, तो आपको ये 4 बाई क्या होगा, 4 बाई पाई हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, आप लोग आंसर मत देखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो ये 22 बाई 7 होगा, क्या होगा 4 बाई 1 इंटू 7 बाई 22। क्लियर है? अब इसको आप कैंसिल करोगे तो 11 हो जाएगा, ये 2 तो 14 बाई 11, इट मीन्स 14:11। क्लियर है? तो 14:11 होगा। इसको ध्यान से, इसीलिए मैं आप लोगों को इस पे टाइम भी दिया। यहाँ पे 22 बाई, अब देखो आंसर कितने तरह का आया, 22:2 आप लोग कर रहे थे, हर जगह आपको मिस्टेक हो रहा था ना। तो ये आपका आंसर है। सबको समझ में आ गया कैसे हुआ ये? यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन में 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, एक 22 बाई 7 है, एक 7 बाई 22, एक 11 बाई 14 है और 14 बाई 11। इट मीन्स चारों में से हमको डिसाइड करना है। तो ये चारों आपको 22 बाई, इट मीन्स पाई का वैल्यू ही वहाँ पे डिसाइड करेगा। पाई का वैल्यू, चूंकि उसमें पाई का वैल्यू नहीं होता है, स्क्वायर में क्या होता है पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू से ही डिसाइड होगा। इसका मेन रेशियो क्या आ गया, 1 बाई पाई आ गया। क्लियर है? 1 बाई, अगर पाई एक का आया था, यही आया था ना, एक का 1 बाई पाई बाई 4 आ रहा था, तो यही सब समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको समझ में आ गया ये? इसको सही कर दें हम लोग। इसमें कौन सा होगा, ए नंबर होगा। चलो नेक्स्ट वन, the area of the circle that can be inscribed in a square of side 8 centimeter is, the area of the circle that can be inscribed in a square of side 8 centimeter, come एक मिनट, उस तरीके से बनाओगे थोड़ा सा। ओके दो, मैं स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हो, ये करो। ओके सर्कल बनाना चाहते हो, ओके डोंट वरी। ओके अप्रॉक्स हो गया। चलो अब करो इसको।
डायरेक्टली 16 लिख दिया। चलो डोंट वरी, बहुत इजी है बाबू। अगर फिगर बन गया तो ये इजी है। फिगर अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, फिगर में कंफ्यूज हो रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिगर क्लियर हुआ, आपका आंसर दिखने लगेगा। अब इसमें क्या है, इसका एरिया तो निकालना है। तो ये 8 टोटल है, तो ये डायमीटर और उसका साइड इक्वल हो गया। क्लियर है? चलो नाउ द नेक्स्ट वन, the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 centimeter, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल, इट मीन्स इनवर्स है। Who can do this? Can you do this? Any? आओ, कौन सा क्या करना है बताओ। तुम कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो ना, करो। वेरी गुड। रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, देख लो उसे, बैक करो, बैक करो, बैक। क्वेश्चन पे पहले अच्छे से क्वेश्चन देख लो। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तुम मतलब सही ये पे हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, हेलो, देखो स्टूडेंट्स, 8 8 है तो ये भी 8 8 होगा, ये भी 8 होगा ना। तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। D1 इंटू क्या होगा, 1/2 इंटू 16 इंटू 16 हो जाएगा। तो 8 128 में भी होगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें? चलो, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए, अब फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।